भोपाल में पिछड़ा वर्ग समाज के आभार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का ओबीसी के विरोध का इतिहास रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कमलनाथ जवाब दें कि महाराष्ट्र में आपके समर्थन वाली सरकार है तो महाराष्ट्र में आरक्षण क्यों नहीं दिला पाए। सीएम शिवराज ने आगे कहा कि देश की आजादी के बाद से दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी को मेडिकल शिक्षा में आरक्षण दिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। कांग्रेस ने हर कदम पर कहा कि ओबीसी आरक्षण हो ही नहीं सकता, लेकिन हमने कभी भी प्रयासों में कमी नहीं आने दी। कमलनाथ जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैंने कहा था कि कोई साथ देगा तो उसके साथ, कोई साथ नहीं देगा तो उसके बिना, और कोई विरोध करेगा तो उसके बावजूद हम ओबीसी को आरक्षण के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव करवाएंगे। संकल्प पारित किया था विधानसभा में, और यह असाधारण संकल्प था। पहले फेस के फॉर्म भरे जा चुके थे। कमलनाथ जी, आज तुम मध्य प्रदेश बंद का आह्वान कर रहे हो, तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं तुमसे जवाब चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव करवा रही थी, क्यों तुम्हारी पार्टी पहले हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में पिटे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हाई कोर्ट ही जाओ, यहां काय को आ गए, तो फिर हाई कोर्ट आए, और अंततः इधर उधर की बात करके महाराष्ट्र का गवली प्रकरण का उदाहरण देके तुमने ये फैसला करवाया था कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव होंगे। ये फैसला हो गया था कि जितने आरक्षित पद है ओबीसी के, सबको अनारक्षित कर दो और बिना ओबीसी के चुनाव करवाओ। ये पाप, ऐतिहासिक पाप अगर किसी ने किया था तो कमलनाथ, आपने और कांग्रेस पार्टी ने किया था। एक बात का जवाब मुझे दे दो, महाराष्ट्र में तुम्हारी सरकार, तुम्हारे साथ वाली सरकार, एक साथ प्रकरण गए, कोर्ट में लड़ाई हुई, जहां तुम सरकार में हो वहां ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला, बिना ओबीसी के आरक्षण के पंचायत के चुनाव हो गए और नगरीय चुनाव के आदेश हो गए, वहां कोई आरक्षण नहीं है। और एक मध्य प्रदेश है जहां अंतिम सांस तक हमने लड़ाई लड़ी और मध्य प्रदेश में ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न हो रहे हैं। अरे बड़ा ओबीसी प्रेमी होने का दंभ भरते हो। अगर इतना ही ओबीसी प्रेम था तो महाराष्ट्र में क्यों ओबीसी के बिना, यहां विरोध करने के पहले जवाब तो दो। तुम वह चुनाव में आरक्षण नहीं दिला पाए और यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मित्रों, कांग्रेस का विरोध, कांग्रेस की नीति ही ओबीसी विरोध की रही है। जो विवाद था उसका प्रारंभ तुमने अभी प्रारंभ करवाया, और देखिए केवल वोट बैंक की राजनीति की कांग्रेस से आज मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं। इन्होंने सरकार बनने के बाद ऐलान कर दिया वोट के लिए 27% आरक्षण। 8 तारीख को, 8 मार्च को 2020 में ये फैसला इन्हें किया, 2019 में, और तत्काल 10 मार्च को कोर्ट में चले गए। कोर्ट में गए तो आरक्षण मिले। इस पक्ष में वकील तक इनके जो एडवोकेट जनरल थे, कमलनाथ जी जवाब देना पड़ेगा, एडवोकेट जनरल ही खड़े नहीं हुए। 18 तारीख को स्टे हो गया, और उस स्टे के बाद कमलनाथ, ये भी जवाब आपको देना पड़ेगा, आरक्षण पर स्टे के बाद 27% आरक्षण पर तुम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गए, तुमने याचिका तक दायर नहीं की। मन ही मन प्रसन्न थे कि हमने कह भी दिया और दिया भी नहीं, कोर्ट ने रोक दिया। क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? हमने तो अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी, तुम्हारे वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े नहीं हुए, तुमने दोबारा कभी कोशिश नहीं की, केवीएट दायर नहीं की, इनने केवीएट दायर नहीं की। कई बार जब ऐसा मामला आता है कि कोर्ट में मामला जा सकता है तो सरकारें केवीएट दायर करती है, इनने केवीएट दायर नहीं की। उल्टे में आज चूंकि ये बात कर रहे हैं बंद की, इसलिए कहना चाहता हूं, उल्टे इन्होंने जब हाई कोर्ट में 27 से घटा के 14% आरक्षण मिले, ये स्कन दिया शैक्षणिक संस्थानों में
तो इनका वकील वह पूछता है कि शैक्षणिक संस्थानों में तो हो गया, क्या पीएससी में भी ये आरक्षण 14% कर दें? ये कांग्रेस का वकील कहता है। किसको मूर्ख बना रहे हो, मैं पूछना चाहता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, हमने पूरी ताकत के साथ 27% की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी ताकत के साथ लड़ी। और जैसा बीडी शर्मा जी, भूपेंद्र सिंह जी बता रहे थे, अगर पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक आयोग का दर्जा देने का काम किया तो कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ही किया। शैक्षणिक संस्थानों में नीट जैसी परीक्षाओं में 27% आरक्षण अगर लागू किया तो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कदम पर, हर स्तर पर इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।